उत्पादों का निर्माण होता है तो सबसे पहले उन उत्पादों को गोदाम तक पहुंचाया जाता है, जहां से वो वितरक तक पहुंचता है। वितरक उन उत्पादों को आपूर्तिकर्ता तक पहुंचाता है, जो उसे दुकानदारों तक पहुंचाते हैं। दुकानदार उन उत्पादों को बेचता है, जो अंत में हम ग्राहकों द्वारा खरीदा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में उत्पादों का निर्माण करने से लेकर ग्राहक के इस्तेमाल करने तक 7 चरण आते हैं और हर चरण में संलग्न इकाइयां अपना मुनाफा कमाने के लिए उत्पादों पर लाभ जोड़कर बेचती है, जिसके कारण उत्पादों का मूल्य बढ़ जाता है और वो उत्पाद तय मूल्य से महंगे बिकते हैं। परंतु एन-मार्ट में यही उत्पाद मैन्युफैक्चरर से सीधे रिटेल आउटलेट तक पहुंचते हैं, जिसके कारण उत्पादों का दाम बढ़ाने वाली इकाइयां कम हो जाती है। अतः एन-मार्ट में सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध रहता है। मुझे लगता है गोपाल जी सबसे बड़ी चीज जो करते हैं वो ये है कि दूसरों को कमाने का और दूसरों को तरक्की करने का भी मौका देते हैं। हिंदुस्तान में हर इंसान नसीब लेके पैदा हुआ है। ऊपर वाले ने हर एक इंसान को तकदीर दिया है, उसके तकदीर में पैसा कमाना लिखा हुआ है। मैं तो सिर्फ पंडित हूं, उनको बताना चाहता हूं कि आपके तकदीर में क्या लिखा है। एक पंडित जी थे, ऐसा बोलता है भे माता जो होती है, जो नसीब लिखती है, तकदीर लिखती है, वो बच्चा पैदा होने के 6ठे दिन पे आती है। तो किसी को बताया पंडित जी ने कि वो 6ठे दिन पे आने वाली, तो बुजुर्ग पंडित जी थे, वो जाके बैठ गए। वो जाके आई, बाहर आते ही पूछा कि तूने क्या लिखा इसके तकदीर में। तो उसने बोला बताने जैसा नहीं। बोला बताना पड़ेगा, मैं ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। वो ब्राह्मण तो भगवान को भी गाली दे सकता है। वो बोले नहीं बताऊंगी तो बोले गाली दूंगा, मेरे पास तो हथियार एक ही है, ब्राह्मण हूँ, गाली दूंगा सीधी। वो बोले रुक, इसके नसीब में मैं लिख के आई हूं कि आज से लकड़ी का व्यापार करेगा, ये पूरी जिंदगी लकड़ी के गट्ठर ही ढोएगा। बोला बस मेरा काम हो गया, अब तू जा। पंडित जी ने उस बच्चे का ध्यान रखा, बच्चा बड़ा हो गया, आगे बढ़ा। तो जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्यारा है हर मजहब का एन-मार्ट है, हम सबका शोर मचा, एक नया इतिहास रचा। मेरा और तोड़ा है, आहो एन-मार्ट तो साडा है। एन-मार्ट, 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 हम सबका। गरीबों की तकदीरों को बदला है तस्वीरों को। खुशियों की ये सुबह है, एन-मार्ट आमचा आहे। एन-मार्ट, 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 हम सबका। हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है, संग रहता है पहर पहर। एन-मार्ट शुधुई आछे आमादे।
पहचान है ये, दुनिया नई बसा दी, एन मार्ट बना दी। एन मार्ट, एन मार्ट, हम सबका। अब तक आपने देखा एन मार्ट का पारदर्शी व्यवहार और अपने ग्राहकों के लिए सत्कार। एन मार्ट यानी खुशहाली और बचत की पूरी आजादी। एन मार्ट की नींव रखने से पहले कंपनी के प्रणेता श्री गोपाल जी ने एक ही लक्ष्य रखा कि आम आदमी का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे, और एन मार्ट इस कार्य में सफल भी हुआ है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए एन मार्ट ने जो बिजनेस प्लान तैयार किया है वो हर ग्राहक के दिल को छू जाता है, क्योंकि उन्हें इसमें बचत के साथ उज्जवल भविष्य भी दिखाई देता है। एन मार्ट के प्लान को जिसने भी करीब से जाना वो सफलता की मंजिल पर पहुंचा है। तो जानते हैं गोपाल जी से लोगों के जीवन में रोशनी बनकर आए एन मार्ट बिजनेस प्लान के बारे में। गोपाल जी, मैं आज जानना चाहता हूँ अपना एन मार्ट के प्लान की कुछ बारीकियों के बारे में। तो जो आपने ट्रेनिंग की बात की है हमारे एसोसिएट्स को, तो एसोसिएट्स को अपने प्लान के बारे में और डिटेल में बताया आज। 3 टाइप के लोग दुनिया में होते हैं और वो तीनों के लिए काम है। एक आदमी वो होता है जो मुझे दौड़ के कुछ करना है और अभी करना है, कल का भरोसा नहीं है, इंस्टेंट रिजल्ट अभी के अभी। और एक आदमी वो होता है कि भले काम करता रहूं, मुझे रिजल्ट एंड में चाहिए, श्योरिटी चाहिए, चाहिए कुछ जल्दी नहीं है, चाहिए आराम से मिलता रहे। और एक आदमी वो होता है जो मुझे दोनों ही काम नहीं करने फिर भी जो रिजल्ट चाहिए। बराबर। मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूं। जिनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए वो लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा एन मार्ट का प्लान देखते हैं, सुनते हैं, दौड़ जाते हैं, कुछ ही टाइम के अंदर में उसमें सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि काफी लोगों को जोड़ देते हैं। उसका जो कमीशन उनको आता है, दे आर वेरी हैप्पी इमीडिएट। उनको आगे की चिंता नहीं, उनका यहां का काम खत्म हो गया, धड़ाधड़ करके निकल गए, बात खत्म। दूसरा आदमी हमारे पास वो है जो हमारे रीपर्चेज के ऊपर भरोसा रख के बैठा है। एन मार्ट के रीपर्चेज पे हमको भरोसा है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज दुनिया में कभी बंद होने वाली नहीं है पाठक जी। राशन चलेगा तो घर चलेगा, राशन तो खाना ही है। एन मार्ट से लेके खाना है, दूसरे से लेके खाना, तो एन मार्ट से खाने में क्या बुरा है। और वो एन मार्ट की जो रीपर्चेज जनरेट होगी वो उसको भविष्य में काम आएगी। और एक आदमी वो जो उसे कुछ नहीं करना है, उसको खाली 220 का कूपन फ्री मिल गया, इनफ। ये तीनों लोगों के लिए प्लान है मेरे पास। लेकिन तीनों लोगों के लिए एक चीज फ्री है, उसका नाम है ट्रेनिंग, जो मैं कर रहा हूं। तीनों के लिए फ्री है। हमारे एसोसिएट बहुत सी कंप्लेंट लेके आते हैं मेरे पास, ये इतनी चिट्ठी लिख के लेके आते हैं। मैं जाता हूं, मेरे जाने के बाद वो चिट्ठी वापस उनके घर पे चली जाती है। मेरे को कई बार वो मराठी में बोलते, साहेब ते चिट्ठी घेऊन मी आलो होतो, पण ते सर्व जवाब आम्हाला मिळाला म्हणून परत जातोय। दुनिया का सबसे बड़ा तकदीर वाला हूं मैं, आपको मालूम नहीं तो बताता हूं, बहुत बड़ा तकदीर वाला हूं। क्यों मालूम? मुझे लाखों लोगों के दर्शन मिलते हैं, और हर एक गांव में, हर एक घर में, हर एक आदमी मुझे लव करता है। एन मार्ट के 150 से भी ज्यादा मॉल्स में काम कर रहे एम्प्लॉइज लगातार उन्नति कर रहे हैं। लोग मुझे रुला देते कई बार, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, जिन लोगों ने ये एन मार्ट के नाम की उम्मीद दिल में जगा रखी है, उनकी उम्मीदें पूरी करना। और मेरा साईं मेरी 100% सुनता है। वो मुझे सपने में बोलता है कई बार, तू कैसा है? बोला मैं अच्छा हूं। मैं उसको पूछता हूं तू कैसा है? बोले यार अच्छा तो मैं भी हूं, लेकिन पहले सुखी था अब दुखी हूं।
मैंने एक दिन पूछा क्यों? बोले दौलत ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं क्यों साईं? बोले मैं फकीर साईं, मेरे को पैसे से क्या लेन देन, मेरे को क्या मतलब पैसे से। मेरे जीवन की कथा में एक लिखा हुआ था कि जितना पैसा रात को मेरे पास आता था मैं लोगों को बांट देता था और रात को चैन की नींद सोता था। ये भक्तों ने मुझे सोने में जड़ दिया। मैं तो फटा हुआ साईं अच्छा था, दुखी हूं। साईं बाबा ने कभी जिंदगी में फटी हुई खपनी पहनी, उनको सोने के सिंहासन में जड़ दिया। ये दुनिया तो प्रभु तेरी लीला निराली है, कहीं हाय हाय कहीं बार बार। मैंने एक भजन सुना था बहुत पहले, माया तेरी अजब निराली है, कहीं मैल पड़े संगमरमर के कोई टूटी टपरी गांठ रहा। किसी के घर में रोज दिवाली और किसी के अंधेरा है, माया तेरी अजब निराली है। हे भगवान, तू क्या क्या खेल दिखाता है। इसके जितना बड़ा जादूगर मैंने दुनिया में नहीं देखा और नहीं आज तक कोई देख पाएगा। कैसा जादूगर है ये कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। ये तो यही है इसकी लीला ही। इसकी मर्जी के बिना तो पाठक साहब पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान की तो ताकत क्या है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जगबेरी होई। जब तक हमारे पीछे हमारा बुड्ढा बैठा है ना, तब तक तो भगवान ही मालिक है। पर आपने गोपाल जी ये एनमार्ट का रास्ता दिखा के बहुत सारे लोगों की तकदीर बदली है। गलत बोल रहे हो आप। मैंने तकदीर किसी की नहीं बदली, तकदीर तो उनकी पहले ही थी। आप गलत सवाल कर रहे हो।